श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान ने गीता में कहा है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मुझको ही स्मरण करता है, उस भक्त को जो मुझ में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अतः हमें अखंड रूप से भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए ही स्नान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, काम करना चाहिए, अर्थात सभी कर्मों को करना चाहिए। मेन बात यह है, अखंड रूप से भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है ना कि युद्ध कर परंतु अपने मन को मेरे में लगा। तो यह संदेश हमारे लिए भी है, कर्म कर परंतु अपने मन को मेरे में लगा, उस कर्म को मुझे अर्पित कर दे, तुझे पाप नहीं भाएगा। तो यह बात भगवान की हमें अपने जीवन में उतारनी है, सुननी नहीं है। हम सुन के केवल इधर से सुनकर उधर से कान से निकाल देते हैं। जीवन में जो धारण कर लेगा, बात को जीवन में उतार लेगा, वही महात्मा बन जाएगा। जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमारे महात्मा गांधी चले थे। क्या सत्य और अहिंसा पहले नहीं था क्या? पहले से सत्य अहिंसा जब था, परंतु गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतारा, आचरण में लाया, जीवन में जिया उन्होंने, तभी वो महात्मा बन गए। तो हमें भी भगवान की जो ये बातें हैं, इसे जीवन में उतारना चाहिए। बात क्या है? अखंड रूप से भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करना है, चाहे जो भी काम हम कर रहे हैं। इस प्रकार भजन का तांता क्षण भर भी नहीं टूटता है। स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण ही करना चाहिए हम सबको। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाते हैं और भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम हमारा जागृत हो जाता है। नाम जप की सहज विधि क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। अपने श्वास और प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर, जैसे सांस आ रही है भगवान का नाम आप लेते रहिए, सांस जा रही है भगवान का नाम लेते रहिए। इस प्रकार मन से धीरे धीरे अंदर ही अंतर चिंतन करके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े होते, सब काम करते हुए आप कर सकते हो। अभ्यास लेकिन आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तब आपका यह अभ्यास पुष्ट होगा। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाता है। प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इसी साधन का प्रयोग किया था। श्वास श्वास सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। अर्थात मतलब यह है कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तैल धारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। मन से तो नित्य भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, परंतु कान और वाणी से सदा सर्वदा लोगों के बीच में भी भगवान के गुण को सुनना और कहना चाहिए। मन से भगवान का चिंतन कर रहे हो, लेकिन अपनी आंखों से आप दूसरे चित्र को देख रहे हो, दूसरी चीज को देख रहे हो, कानों से दूसरे चीज को सुन रहे हो, वाणी से दूसरी चीज को बोल रहे हो, तो यह भगवान का भजन सही नहीं हुआ। मन से भगवान का भगवत चिंतन की चेष्टा तभी सफल होती है जब हमारी इंद्रियां भी भगवत संबंधी कार्यों में लगी रहे। सभी कार्यों का प्रायः आधार होता है सुनना और बोलना। यदि कानों में सदा विषयों की चर्चा होती रहेगी और आप नाटक सिनेमा सुनते रहोगे, देखते रहोगे, वहीं वाणी से सदा विषय प्रपंच की बातें होगी, अड़ोस पड़ोस की बातें होंगी, तो मन से भगवान का चिंतन होना असंभव ही जान लीजिए। परंतु यदि कान और जबान भगवान में लगे रहेंगे, उन्हें दूसरे कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी।
तो जब फुर्सत नहीं मिलेगी तो आपको क्या लाभ हुआ? आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दूसरे के प्रति बात करने का समय आदि विकार, बहुत से विकार हैं, नहीं आएंगे। आपका मन निर्मल होगा, भगवान में मन लग जाएगा तो परम आनंद आने लग जाएगा। अभी आपने परम आनंद का स्वाद लिया ही नहीं है। जब आपकी सभी इंद्रियां और मन भगवान में लग जाएंगी तो परम आनंद मिलेगा।